नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। लक्ष्मण यादव ने नगर परिषद सिस्टम के फोड़े से मवाद निकाली तो राव इंद्रजीत ने उसका चीर फाड़ कर दिया। रेवाड़ी के इतिहास में पहली बार नगर परिषद चलाने वालों को हैसियत की तराजू में तोला गया। 1 जून 2026 की तारीख ने नगर परिषद रेवाड़ी को पहली बार हैसियत की तराजू में तोलकर यह एहसास करा दिया कि समय रहते अपना चरित्र बदल लो, नहीं तो बची हुई हैसियत भी खत्म हो जाएगी। इस तारीख ने पहली बार सिस्टम में उस फोड़े को फोड़ डाला जिसे किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचारी कमीशनखोरी की पट्टी से दबाया व छिपाया जा रहा था। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि 1 जून को नगर परिषद की नई टीम के शपथ समारोह में बदले हुए चेहरों पर नहीं उसके चरित्र का भी पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चलती आ रही धारा के विपरीत खड़े नजर आए। सबसे पहले रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सीधे सपाट भाषण को सुनिए और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह के तेवरों को समझ जाइए। क्योंकि नुकसान अगर एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो नुकसान रेवाड़ी का होना है, रेवाड़ी के भविष्य का होना है। और रेवाड़ी के लोगों ने आप सब लोगों पे इतना विश्वास व्यक्त किया है तो अब ये ऋण उतारने का समय भी है। तो जो पहले अफरा तफरी मचा करती थी, गुट बन जाते थे, वो कम से कम इस लिहाज से तो खत्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पार्षद गिने तो सिर्फ 12 जीत करके आए थे टिकट। तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का साथ दिया था। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन क्योंकि जनता पार्टी ने, जब जनता ने आपको चुना है, हमने आपको पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए स्वीकारा है, इसलिए कि कोई विवाद ना हो। और जैसे लक्ष्मण सिंह ने कहा था, आए तो हमारे पास, जाओ मत। दोनों के अंदाज में पूरी तरह से भरोसा खत्म कर चुकी नगर परिषद के चरित्र को सार्वजनिक कर उसे नए सिरे से सुधरने की चेतावनी दी जा रही थी। दरअसल हरियाणा और केंद्र के कार्यकाल को अभी 1.5 साल पूरे हुए हैं। 3.5 साल का समय अभी बचा हुआ है। जाहिर है सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को यह पता है कि नगर परिषद का पिछला 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से बेहद ही शर्मसार रहा है। यह तो भला हो कांग्रेस का, जिसके नेता व कार्यकर्ता ही इस बार के चुनाव में खुद के लिए ही भस्मासुर बन गए और अपना नाश करके भाजपा को 5 साल के लिए वरदान दे गए। सोचिए, इस बार के चुनाव में अगर सचमुच में जनता का भाजपा के प्रति पूरी तरह से भरोसा होता तो कुल 32 नगर पार्षदों में 18 निर्दलीय जीत दर्ज नहीं करते। यह तो भला हो भाजपा उम्मीदवारों को हराकर 1 घंटे में पटका पहनकर भाजपाई बने नगर पार्षदों का, जिसने कमल के फूल को नगर परिषद के आंगन में मुरझाने नहीं दिया। ऐसा करने वाले नगर पार्षदों ने गिरगिट की तरह अपनी आस्था बदलकर खुद को समझदार और दिमागदार जरूर मान लिया, लेकिन वे राव इंद्रजीत सिंह व लक्ष्मण यादव की नजरों से नहीं बच पाए। सबसे पहले लक्ष्मण यादव ने पिछले 1.5 सालों से चल रही सफाई क्रांति की यात्रा को साझा करते हुए अपने भाषण में शुद्ध हिंदी में यह समझा दिया कि वे इस इरादे में नहीं रहे कि 3.5 साल तक सत्ता के साथ रहकर अपने निजी एजेंडों को पूरा करता रहेंगे। वो कभी बड़े तालाब का फोटो नहीं दिखाते, कभी सोना राय का फोटो नहीं दिखाते, कभी आश्रम का फोटो नहीं दिखाते, ताकि रेवाड़ी की पहचान वो है, ना कि नाई वाली पर पड़ी हुई सब्जी मंडी की गंदगी है। लेकिन वो तो गंदगी का फोटो खींचते हैं। मुझे इस बात का बड़ी तकलीफ बार बार होती है, तो उस सब चीजों पे ध्यान देंगे। और राव साहब, मेरा तो 84वीं वीक पूरा हो गया सफाई का। कल मैं करके गया था और आज अब आने वाले समय में ये सब लोग साथ देंगे, क्योंकि अपने अपने वार्ड की हिम्मत रख लें। बाकी सारा की चिंता ना करें, अपने अपने वार्ड की हिम्मत रखेंगे तो स्वच्छता को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मोदी जी का भी ये नारा है, स्वस्थ रहे देश तो स्वस्थ रहे देश। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, स्वच्छ रहे रेवाड़ी तो स्वस्थ रहे रेवाड़ी।
तो इसलिए आप सब लोगों से आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर आप सब लोग अपने अपने वार्डों की चिंता जरूर करें। पिछली बार मैंने एक दो जगह कड़ाई से सख्ताई से करा था, लेकिन फिर पता नहीं ठेकेदार से मिलके क्या हुआ, गोल का पहुंचा हो गया, तो मेरी जो चिंता थी वो हल नहीं हो पाई। तो इसलिए सारे लोग लगेंगे तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी तरक्की की राह पे चलेगी। उसके बाद वही लौट जाएंगे जहां से आए थे। पहले इस तरह का खेला बहुत हो चुका, इस बार रेवाड़ी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह से अपने अंदाज में आ गए, जिसकी वजह से राजनीति उन्हें अलग अहमियत देती रही है। राव ने कहा कि जनता ने उन्हें पार्षद चुना है, इसलिए हमने उन्हें पार्टी में शामिल किया है। वार्ड की बेहतरी के लिए सोचेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो यह भ्रम निकाल दे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया, नगर परिषद चुनाव में जीतकर भाजपा में शामिल हो गए, एक समय बाद मौका लगा और हाथ साफ करते हुए चले जाएंगे। यह परंपरा अब यहां नहीं चलेगी। जब समारोह में राव का यह अंदाज अपना काम कर रहा था, उस समय मौजूद निर्दलीय से भाजपाई बने पार्षदों की नजरें एक दूसरे से मिलने से कतरा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उड़ान भरने से पहले ही किसी ने इनके पर ही कुदेर दिए हो। अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अपने वार्ड में जाएंगे तो भाजपा के खिलाफ वोट देने वाले मतदाता अपने सवालों से घेर लेंगे। भाजपा कार्यालय में पहुंचेंगे तो पहले से ही वे चेहरे नजर आएंगे जिन्हें हराकर पार्षद बने थे। नगर परिषद की मीटिंग में उनकी स्थिति यह रहेगी कि जोर से बोले या धीमी आवाज में। ज्यादा आंखें दिखाई तो मौके पर हैसियत बता दी जाएगी। जो निर्दलीय पार्षद जीतने के बाद बिना देरी किए भाजपा में चला जाता है, जिसे कोसते हुए उसने अपने वार्ड में वोट मांगे थे। इसलिए आने वाले दिनों में निर्दलीय से भाजपाई बने पार्षदों को विकास से ज्यादा विधायक लक्ष्मण यादव की उस बात को सार्थक साबित करना होगा कि हमारी गली आइयो मत, आ गए तो फिर जाइयो मत। यानी वे भाजपा में अपने वार्ड का विकास कराने के लिए शामिल हुए हैं, इसलिए उनका स्वागत है। अपने निजी एजेंडों को पूरा करने की सोच यहां नहीं चलेगी।